दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, मगर हम दानों को देखते हैं, इस पर किसी का नाम नहीं लिखा रहता। फिर क्यों बोला गया दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम? तो जो मूर्खतापूर्ण, उसका अर्थ यही है कि हर दाने में देखें किसका नाम लिखा है। और समझदारी की ये बात है कि हर दाना भगवान ने बनाया, उस पर नाम लिखा, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो दाना वही पाएगा, वही खाएगा। भगवान ने सबको भोजन दिया है, किसी को भूखा नहीं रखते हैं। कोई बाप अपने बच्चों को भूखा नहीं रखता, कभी कभी दंड के स्वरूप में परीक्षा लेने के लिए देता है। एक आदमी बहुत बीमार था, तमाम वैद्यों से मिलकर दवा कराई, दवा ठीक नहीं हुआ, उसको दवा से कोई फायदा ही नहीं हो रहा। तो किसी डॉक्टर ने सलाह दिया, दवा नहीं फायदा कर रहा है, इनको पहाड़ पर ले जाइए, वहाँ की ठंडी हवाओं में इनका ये बीमारी चला जाएगा। तो पहाड़ पर चले गए, एक होटल में ठहरे, ठंड लग रही थी, सुबह के समय धूप में बैठे थे। एकाएक इनको जोर से छींक आई और नाक से चावल का दाना निकला, और वहीं मुर्गी चल रहे थे, एक मुर्गी ने दाने को खा लिया। अब ये धीरे धीरे ठीक होने लगे और पूरी तरह ठीक हो गए। तो उसी दाने पर उस मुर्गी का नाम लिखा था, वो ये निकल लिए थे, इसलिए ये बीमार थे, अस्वस्थ थे। ये समझाने के लिए कहानी लिखी गई कि दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम। कभी हमारे घर आ जाते हैं, हम अपने लिए भोजन बनाए रहते हैं, फिर अपना भोजन हम खिला देते हैं, तो यही सोचते हैं कि भगवान ने शायद इस दाने पर इन्हीं का नाम लिखा था। नाम लिखा हुआ कहीं दिखा नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ कोई आए तो हमको भोजन कराना है, हम भूखे रह जाएंगे, बाद में कुछ खा लेंगे, इनको मेहमान को, अतिथि को पहले भोजन कराइए। इसलिए अगर हम किसी का भला करते हैं तो सोचें कि भगवान ने इसी के लिए ये बनाया था, भगवान ने शायद हमको इसीलिए दिया था कि हम इसको प्रदान करें। तो हमें कभी भी देने का मौका हाथ से आने नहीं देना चाहिए। भगवान हमें मौका देता है, किसको सौभाग्य है कि लोगों को दे सके, सौभाग्य की बात है कि हम दूसरों को दे सकें, क्योंकि उसने हमको दिया है, हमको दिया ही नहीं होता तो हम कैसे देते। तो देना एक सौभाग्य की बात है, इसको दुर्भाग्य नहीं मानना चाहिए और खुशी